नमस्कार, न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है समाज सेवी मानसी सांकला द्वारा राजस्थान खटीक समाज महासमिति के चुनाव 2024 में अध्यक्ष पद पर खड़े होने के आगाज की। जयपुर 2 नवंबर 2024 को श्री खटीक समाज सेवा समिति गोपालपुरा बाईपास जयपुर के अध्यक्ष अमृतलाल सेजवाल और इनकी समस्त कार्यकारिणी द्वारा दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का शानदार आयोजन सुबह 10 बजे से गड्ढा पार्क त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर में किया गया। इसमें जयपुर शहर से खटीक समाज की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष पदाधिकारी और खटीक समाज बंधु कार्यक्रम में पधारे। इसी श्रृंखला में प्रताप नगर से समाज सेविका मानसी सांकला कार्यक्रम में पधारी। इनके साथ इनके पति उद्योगपति कैलाश सांकला, श्री खटीक समाज सेवा समिति प्रताप नगर जयपुर के अध्यक्ष श्रीमान हनुमान साय दायमा, उद्योगपति बुद्धि प्रकाश नारायणिया, कन्हैया लाल चावला, जयनारायण चेतीवाल आदि अनेक खटीक समाज बंधु कार्यक्रम में पधारे। कार्यक्रम में समाज सेवी मानसी सांकला ने कार्यक्रम में सभी समाज बंधुओं को दीपावली पर्व की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान खटीक समाज महासमिति के चुनाव में अध्यक्ष पद पर खड़े होने का आगाज किया। इन्होंने खटीक समाज बंधुओं से विजय होने का आशीर्वाद लेते हुए अपना मत और समर्थन मांगा। कार्यक्रम में जयपुर शहर से पधारे सभी खटीक समाज बंधुओं ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़िए, हम सब खटीक समाज बंधु आपके साथ हैं। समाज सेवी मानसी सांकला ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला कार्य सदस्यता शुल्क को वापस से 2100 रुपए से घटाकर 5 रुपए ही करूंगी। राजस्थान खटीक समाज महासमिति की कार्यकारिणी ने खटीक समाज के गरीब लोगों को सदस्य बनने से दूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने सदस्यता शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया। छात्रावास में परिजनों को छात्राओं से मिलने नहीं दिया जाता है। इस समस्या का समाधान भी मानसी सांकला ने कहा कि मेरे द्वारा किया जाएगा। मानसी सांकला ने कहा कि जो लोग मालिक बनकर जीवन भर सामाजिक संस्थाओं के पद पर रहना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को अपनी निजी प्रॉपर्टी लेकर ऐसा कार्य करना चाहिए, न कि समाज की संस्थाओं पर। समाज सेवी मानसी सांकला के साथ खटीक समाज साथ है। उपरोक्त कारणों की वजह से इस समय खटीक समाज राजस्थान खटीक समाज महासमिति की पूरी कार्यकारिणी के विरोध में है। जो भी समाज बंधु अपनी दादागिरी या मनमर्जी कर रहे हैं, भगवान उन सब लोगों को सद्बुद्धि देवे। वर्तमान में मानसी सांकला द्वारा की जा रही सभी सामाजिक सेवाओं को देखते हुए इनके विजय होने की पूरी उम्मीद है। खटीक समाज हिल मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे से आगे प्रगति करता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। मैं संकल्प ही लेके निकली हूँ। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जीवन में जो करने का सोचोगे ना, तभी आप कर पाओगे। मुझे नहीं पता था शिक्षक दिवस को मैं इस लेवल पे ले जाऊंगी। मेरे रिश्तेदार, मेरी ऐसे ऐसे लोग, ऐसी टीचर्स आई हैं, वो जो टीचर थी नहीं कभी शादी से पहले, मैं उनसे मिली, और जब मैं वहाँ मिली ना, तो मैं इतनी शॉक्ड हुई कि मैंने कितने लोगों को वहाँ पे इकट्ठा बुलाया। उनका मन था, मेरी भावना अच्छी थी। अभी भी आप लोगों को लगता है कि अगर मेरी अच्छी भावना है और मैं अच्छी भावना से किसी काम को करने निकली हूँ, तो वो आप लोगों को भरोसा करना ही पड़ेगा। मानसी जी, आप कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज आप यहाँ समर्थन मांगने के लिए भी आए हैं, तो किस चीज़ का समर्थन मांग रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अभी आगामी जो राजस्थान खटीक समाज का जो 10 तारीख को चुनाव होने वाला है, मैं उसमें अध्यक्ष पद के लिए समर्थन के लिए आई हूँ समाज की। आप जैसे अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो मेंबर्स का जो 5 रुपये से और 2100 रुपये का जो किया गया है पर्ची काट के, और 2100 देने के बाद में भी पर्चियाँ नहीं मिली है। एक तो मुझे सबसे पहले तो वो वाला जो चीज़ है वो ख़त्म करनी है कि सभी इक्वल है, खटीक समाज एक है। इसमें किसी की मेंटलिटी पुअर या किसी की हाई नहीं होती है। इसमें मेंटलिटी ही होती है, क्योंकि माइंड से हम सबको भी तो करना पड़ेगा ना फिर कुछ काम। अगर कोई नहीं सोच पा रहा, नहीं समझ पा रहा, तो समझाना और सबको एक साथ लेके चलना, यही तो एजेंडा होना चाहिए खटीक समाज का। या फिर से मेन लोगों को ही जो 2100 रुपये दे के और वहाँ पे सिर्फ उन्हीं को हक मिले, बाकी खटीक समाज के लोग नहीं हैं। तो ये मेरा चीज़ रहेगा। दूसरा ये रहेगा, जो वहाँ छात्राएँ रहती हैं, उनके कुछ रिलेटिव्स आते हैं, तो वो 4-4 घंटे तक बैठ के चले जाएं, उनको मिलने नहीं दिया जाता। फिर उनको जवाब नहीं दिया जाता कि भाई वो उनकी बहन है या उस लड़की की वो माँ है या जो भी है, वो इतने घंटे वेट कर रही है, उसके बाद भी उसको ये बोला जाए कि नहीं जी आप नहीं मिल पाएंगे, टाइम ख़त्म हो गया। तो इन सब चीज़ों पे मेरा थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, और मैं चाहूँगी कि इसमें मैं अगर अध्यक्ष बनती हूँ तो इन सब चीज़ों का सुधार करना। अधिकतर देखा जाता है कि जो भी सामाजिक संस्थाओं के जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी ये मंशा हो जाती है कि ज़िंदगी भर हम ही बने रहें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है जी। ये तो रीत है।
भाई मौसम भी बदलते हैं तो संस्थाओं को भी रोटेशन तो घुमाना ही पड़ेगा ना, किसी एक से तो संस्था कैसे चलेगी। वो मालिकाना हक तो दिखाना ही नहीं है ना हमारे को सबको। हमें समाज के लोग हैं और हमें समाज के हिसाब से और समाज को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। हम मालिक बन के तो बैठ नहीं सकते। अगर मालिक ही बनना है तो फिर हम हमारी खुद की कोई एजेंसी या फिर खुद की कोई ऐसी संस्था बनाए जिसमें ठीक है ऑल ओवर खुद ही उसमें मालिक बन के बैठे रहिए, किसी को भी मत आने दीजिए। फिर जो आप अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप समाज के विकास के लिए आगे से आगे कार्य करते रहे। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नाम।